हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, अभी जो बीपीएससी के द्वारा 67 के संदर्भ में जो सर्टिफिकेट अपलोड करने की बात है, तो सभी लोग जो तय अवधि है उसमें आप लोग सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिए। और अभी जो समय है उसमें 4 तारीख का जो डेट दिया गया है, कोशिश कीजिए कि आज या कल में ही आप लोग जितने भी सर्टिफिकेट हैं उसको अपलोड कर दें जो आवश्यक है। मूलतः बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं कि सर बीसी और ईबीसी को क्यों नहीं जो है कि आपको निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तो इसके पीछे एक स्पष्ट रूप से कारण है कि जो बिहार के निवासी हैं उनका ही बीसी और ईबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, तो इसमें कोई दिक्कत का सवाल नहीं है। लेकिन आप लोग विज्ञापन से पूर्व का अगर सर्टिफिकेट है जिनके पास, तो वही अपलोड करें, क्योंकि उसमें जो है कि आप लोग को पहले भी मार्गदर्शन दिया गया है कि आपको जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो विज्ञापन से पूर्व का ही अपलोड करना है, खास करके कैटेगरी से जुड़ा हुआ। और फिर जिन लोगों का अभी तक जो बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं कि सर मेरा सर्टिफिकेट जो है कि फाइनली नहीं आया है, तो क्या मैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता हूं? तो निश्चित रूप से आप लोग जिनका नहीं आया है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की समस्या नहीं है। दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों, जो बहुत सारे लोगों का प्रश्न रह रहा है कि क्या इंटरव्यू की तैयारी अभी हम लोगों को करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, स्पष्ट तौर पे मैं बता देता हूं कि इंटरव्यू की तैयारी आपको 10 से 15 दिन का चीज़ नहीं है। इंटरव्यू के लिए आपको समग्र चीज़ों पर अवलोकन करना होगा। जो करेंट का जो महत्वपूर्ण खंड है, राष्ट्रीय मुद्दे उस जो जुड़े हुए हैं, राज्य के जो मुद्दे हैं, क्योंकि बिहार में राज्य के भी मुद्दे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और फिर जो आपको इंटरनेशनल क्वेश्चन कुछ संबंधित पूछे जा सकते हैं, खास करके अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जोड़कर, भारत से के आगे भविष्य की संभावना, पॉलिसी से जोड़कर, तो ये सभी चीज़ों पर अच्छे ढंग से कमांड आपको होना चाहिए। पिछले 4-5 महीने के विवादित मुद्दे, महत्वपूर्ण मुद्दे आपको इंटरव्यू के प्रश्न बनते रहे हैं। इसके अलावा आपको जो आपका जो विषय है उस पर विशेष फोकस आपको करने की आवश्यकता है। विषय की तैयारी करते समय आप बीपीएससी के द्वारा दिए गए सिलेबस को ज़रूर ध्यान में रखें। उसके महत्वपूर्ण चीज़ों को आप जो है कि जो अप्लाइड पोर्शन है सेकेंड पेपर का, जो जैसे कि समाजशास्त्र है तो परिवार की अवधारणा से जोड़कर क्वेश्चन, ठीक है, सामाजिक कुरीतियों से जोड़कर क्वेश्चन आपको पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। फिर समाजशास्त्री के नाम से जोड़कर भी प्रश्न पूछा गया है कि 3 समाजशास्त्री का नाम बताइए, किन किन क्षेत्रों में उन्होंने अपनी उपलब्धि को हासिल किया, क्या उन्होंने थ्योरी दिया, सिद्धांत दिया। तो ऐसे जुड़े हुए प्रश्न आपको पूछे जाते रहे हैं। हिस्ट्री से हैं तो आपको आपके नज़र में सबसे महान शासक कौन लगते हैं, महानता का आधार क्या है, ठीक है, कौन सा पीरियड आपको सबसे महत्वपूर्ण पीरियड लगता है। मगध के जो मगध साम्राज्य इतने मजबूत जो है कि साम्राज्य का रूप लिया, इसके पीछे क्या कारण है। तो बहुत तरह के क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हम लोग मॉक सेशन में भी इस पर काम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो अभी जो काम करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, कि आप लोग जो सोचते हैं कि इंटरव्यू को हम तैयार कर लेंगे रिजल्ट आने के बाद, तो ये धोखा भी हो सकता है। कम समय में आप तैयारी अगर करेंगे तो हो सकता है आप चीज़ों पर बेहतर ढंग से कमांड नहीं करें, जिसके कारण इंटरव्यू का स्कोर भी मैटर करता है। इंटरव्यू में आपको जो है कि इसके माध्यम से एसडीएम पद पे, डीवाईएसपी के पद पे, बीडीओ के पद पे, सीओ के पद पे, तो सिलेक्शन जो होने हैं, इसमें हर एक पद के लिए नंबर का अपना महत्व होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, उनसे यही कहूँगा कि अभी से इंटरव्यू की तैयारी करें। हम लोगों के द्वारा, रैंकर्स व्यू टीम के द्वारा 20 सप्ताह के मुद्दे पर करेंट का जो पोर्शन है उसमें कैसे आपको व्यवस्थित उत्तर देने हैं, चाहे आपको जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, समान नागरिक संहिता का जो मुद्दा हो, या फिर आपको जो है कि नए संसद भवन को से जुड़ा निर्माण से जुड़ा हुआ जो विवाद था उससे जुड़ा हुआ मुद्दा हो, और फिर जो है कि मणिपुर प्रकरण से जुड़ा हुआ विभिन्न जो मुद्दा है, अविश्वास प्रस्ताव आया, या फिर मणिपुर में जो विवाद का मूल कारण क्या था, 3 पूर्व जजों की जो कमेटी बैठी तो उसमें क्या उन्होंने रिपोर्ट दिया। तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर व्यवस्थित आपको अवलोकन करना होगा, चीज़ों को आपको समझकर रखना होगा, ताकि अच्छे ढंग से इंटरव्यू में आप चीज़ों को प्रेजेंट कर पाएँ।
ठीक है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि विभिन्न मुद्दों की आपके पास समझ होनी चाहिए। तो लगभग 150 से अधिक टॉपिक जो इंटरव्यू के मुद्दे बन सकते हैं, चर्चा के मतलब जो प्रश्न आपको पूछे जाने की जो प्रबल संभावना है, उस पर स्पेशल क्लास है, 20 क्लास के माध्यम से उसको कवर किया गया है। और आगे भी प्रयास रहेगा, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है आप लोग का करेंट के मुद्दे को अपडेट हम लोग करते रहेंगे। ठीक है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भी चीज़ें चल रही है, बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिस पे अभी चीज़ें बातें की जा रही है। तो इंटरव्यू काफ़ी डायनेमिक होने वाला है और जो इंडिया गठबंधन है इसको से जोड़कर भी प्रश्न आपको पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो बिहार में जो प्रश्न इंटरव्यू के जो प्रश्न रहते हैं उसमें राजनीतिक पॉलिटिकल प्रश्न की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और साथ में जो आपको प्रशासनिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रशासनिक क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, तो इसके लिए अलग से स्पेशल क्लास करवाया जाएगा। जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग करवाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो चीज़ें करवाई गई है उसको आप लोग देख के अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है, जुड़ना है हम लोगों के साथ, तो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे आप कॉल कर सकते हैं, 7004291557, या फिर 8709537366 पे आप कॉल कर सकते हैं, 8709537366 पे। दोनों में से किसी नंबर पे संपर्क करके आप लोग जुड़ सकते हैं रैंकर्स व्यू टीम के साथ। और यहाँ पर चीज़ों को अगर आप पहले से ही कवर करके रखेंगे, सभी मुद्दों को अच्छे ढंग से समझ कर रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई रहेगा, आपको बोलने में सहजता का अनुभव करेंगे और निश्चित रूप से इसका प्रभाव इंटरव्यू पे पड़ता है। और ऑडिटर में जो सफलता है रैंकर्स व्यू की, वो काफ़ी ही बेहतर है। हम लोगों ने पाया है कि पहले तो 73 आंकड़ा हम लोग दे रहे थे, लेकिन उससे भी कहीं अधिक लोग सिलेक्शन पाए हैं और बाद में जो आंकड़ा है वो और वृद्धि हो रही है। तो निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए गौरव भरा क्षण रहा है कि जो हम लोग चाहते थे कि कैसे बच्चों का सिलेक्शन दर ऊंचा किया जाए, पटना में कोई संस्थान हो जो कि आपको बेहतर विकल्प दे बिहार में भी इंटरव्यू की तैयारी के लिए, उसमें हम लोगों ने 100% सफलता पाई है। और निश्चित रूप से जो बच्चे काम करते हैं, अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, उनके बेहतर अंक आते भी हैं। आपको 90 प्लस ऑडिटर में अगर देखा जाए तो 90 या 90 प्लस करने वाले छात्र हमारे संस्थान से 6 छात्र रहे हैं। और अन्य जो छात्र हैं 75 से 85 के बीच या 90 के बीच अच्छे प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या जो है कि आपको बहुत ज़्यादा है। और ये संख्या आपको जो है कि 2 दर्जन से भी अधिक छात्रों ने ऐसी संख्या को अंक को प्राप्त किया है, जो हमारे संस्थान के लिए गौरव भरा क्षण है। ठीक है। लगभग जो है कि अगर आंकड़ा देखा जाए तो 30 से 35 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इस रेंज में अंक पाया है। तो निश्चित रूप से हम यही कह सकते हैं कि 80-85 भी अंक आपका काफ़ी बेहतर अंक होता है दोस्तों। तो आप अगर अच्छे ढंग से मेहनत करते हैं तो आपकी सफलता में इंटरव्यू की भूमिका जो है काफ़ी अहम हो सकती है। इसलिए जुड़िए और काम कीजिए। अगर आप विश्वास रखेंगे, बेहतर करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और विभिन्न चीज़ों पे हम लोग ऐसे भी वार्तालाप करते रहेंगे। यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती रहेगी। तो जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आगे चलकर जो BPSC 67वीं के लिए जो इंटरव्यू होगा, उसमें हम लोग कई स्तर पे जो है कि और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों का कैसे रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो, जो हम लोगों से जुड़ें वो और बेहतर कैसे कर पाएँ। प्रयास तो हमारा यही रहेगा कि कम से कम जो फाइनल ग्रुप बनेगा मेंस आने के बाद 3 मॉक कम से कम इंटरव्यू आप लोग का करवाएं। हालांकि वो टाइम कितना दिया जाएगा चेयरमैन सर के द्वारा, इस पर अभी अटकलबाजी है, कहना मुश्किल है कि क्या होगा, क्योंकि BPSC बुलेट के रफ्तार में है। और आप अगर बुलेट की रफ्तार में नहीं हैं तैयारी के लिए तो निश्चित रूप से इसमें आप पिछड़ सकते हैं। इसीलिए मैं फिर आगाह करना चाहूँगा
कि जिन लोगों को लगता है कि मेंस बेहतर गया है वो लोग जुड़कर काम करना शुरू कर दें। वेट एंड वॉच की पॉलिसी आपके लिए, आपके भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। मान लेते हैं कि आप पीटी का ही अभी तैयारी कर रहे हैं, तो 1-1.5 घंटा इंटरव्यू पे देना कोई जो है कि गलत चीज़ नहीं है। आप करेंट मुद्दा पे ही दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से भी क्वेश्चन जो है कि पीटी में आपके अप्रोच पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चीज़ों पे जिस तरह से बीपीएससी काम कर रही है उस दिशा में अपने आप को ढालने की आवश्यकता है, तभी आप बेहतर कर पाएंगे, आपकी सफलता का प्रत्याशा बढ़ पाएगा। इसीलिए आप लोग जुड़िए और काम कीजिए, विश्वास रखिए कि बेहतर आप करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर अंक भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।